है अपना, इसका भी मैं ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ आपको। नोट मेकिंग में इसको अपने को करना है कि देयर आर टू प्रॉब्लम्स विच कॉज ग्रेट वरी टू आवर एजुकेशनिस्ट। एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। देयर आर टू प्रॉब्लम्स विच कॉज ग्रेट वरी टू आवर एजुकेशनिस्ट। भाई दो समस्याएं ऐसी है जो हमारे एजुकेशनिस्ट को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए रहती है। द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शन इन द लैंड ऑफ मैनी फेथ। इन द लैंड ऑफ मैनी फेथ का मतलब होता है भाई कई मतों को, कई धर्मों को मानने वाली भूमि। द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस समस्या है, रिलीजियस माने धार्मिक, मोरल का मतलब होता है नैतिक। तो नैतिक और धार्मिक निर्देशों का अनुपालन करने की समस्या, और ऐसी भूमि पर जिसमें कई सारे धर्म निहित हैं, कई सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, ऐसी भूमि पर धार्मिक और नैतिक इंस्ट्रक्शंस की प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहली समस्या तो हो गई धार्मिक और नैतिक इंस्ट्रक्शन, मतलब धार्मिक और नैतिक शिक्षा की समस्या। और दूसरी समस्या है द प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। लार्ज वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस का मतलब हुआ कि ऐसा हमारा ऐसा देश है जहाँ पर भाषाएं जो है, भाषाओं की विशाल विविधता है। माने हमारे देश में लगभग 500 से ज़्यादा भाषाएं जो है बोली जाती हैं। तो दो समस्याएं शिक्षाविदों के समक्ष है। पहली समस्या है धार्मिक और नैतिक शिक्षा की समस्या, क्योंकि हमारे देश में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। दूसरी समस्या है भाई हमारे देश में अनेक ढेर सारी अनगिनत भाषाएं जो है बोली जाती हैं। तो ये हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की दो मूल प्रॉब्लम्स हैं। टेकिंग अप द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, अगर हम बात करते हैं बच्चों की शिक्षा की या बच्चों की शिक्षा की, अगर हम बात करते हैं बच्चों की शिक्षा की को अगर हम लेते हैं, वी सी हम देखते हैं दैट दे शुड बी ट्रेंड टू लव, कि दे शुड बी ट्रेंड, उन्हें तैयार किया जाना चाहिए टू लव वन अनदर, कि वो एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखे। टू बी काइंड, वे दयालुता पूर्वक रहे। एंड हेल्पफुल टू ऑल, और जितने भी लोग हैं मानव जाति के लोग हैं उन सभी के प्रति उनमें मदद का भाव हो। टू बी टेंडर टू लोअर एनिमल्स, और छोटे जीवों के प्रति उनके मन में टेंडर दयालुता का भाव हो। एंड टू ऑब्जर्व एंड थिंक राइट, और वो ऑब्जर्व करे और सोचे, निरीक्षण करे और सोचे काई के बारे में, जो सही है उसके बारे में। द टास्क ऑफ टीचिंग देम, उनको पढ़ाने का जो टास्क है, लक्ष्य है, कार्य है। हाउ टू रीड एंड राइट, कि उन्हें कैसे कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। टू काउंट, कैसे गिनती करें। कैलकुलेट, कैसे गणना करें। इज़ इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी है कि भाई कैसे लिखना, कैसे बोलना, कैसे गणना करना, कैसे गिनती बोलना, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। बट इट शुड नॉट मेक अस लॉस साइट ऑफ द राइट वे, किंतु बट इट शुड नॉट मेक अस, किंतु ये सारी बातें जो हैं, पढ़ना लिखना गिनना सिखाने का काम तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे हमें सही रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट मेक अस लूज साइट ऑफ द राइट वे, किंतु ये सब करने से हमारा जो मूल मार्ग है, जो हम बच्चों को सही तरीके से जो सिखाना चाहते हैं, उससे हमें भटकना नहीं चाहिए। फॉर दिस, इसके लिए इट इज़ नेसेसरी टू कॉल इन टू एड कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिलीजन। तो भाई इसके लिए कि बच्चे सही मार्ग से न भटके, यह जरूरी है कि हम एड मने होता है मदद करना, कि हम बच्चों को मदद करना सिखाएं। कल्चर, हमारी संस्कृति के बारे में समझाएं। ट्रेडिशन, हमारी जो परंपराएं हैं उनके बारे में समझाएं।
एंड रिलीजन, और उनको धर्म के रास्ते पर पुकारना भी जरूरी है। बट इन आवर कंट्री, किंतु हमारे देश में, इन द सेम स्कूल, एक ही विद्यालय में, टू लुक आफ्टर बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कियों और लड़कों को की देखभाल, जो कि बोर्न इन डिफरेंट फेथ, जो कि अलग अलग फेथ या अलग अलग धर्म में जन्म लिए हैं, बिलोंगिंग टू फैमिलीज दैट लिव डाइवर्स, ऐसे परिवारों से वो संबंध रखते हैं जो कि डाइवर्स है, माने मतांतर है जिनके मध्य, ऐसे परिवारों से संबंध रखने वाले बच्चे एक ही विद्यालय में हमको पढ़ाना पड़ते हैं। वेज ऑफ लाइफ, डाइवर्स वेज ऑफ लाइफ, जिनके जीवन जीने के तरीके अलग अलग हैं, एंड फॉलो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्शिप, और जो पूजा के अलग अलग फॉर्म को, पूजा करने के अलग अलग तरीकों को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं। एसोसिएटेड विद डिफरेंट डिनोमिनेशंस, और जो कि संबंध रखते हैं अलग अलग डिनोमिनेशंस से, संप्रदायों से, ऑफ रिलीजन, धर्म के संप्रदायों से अलग अलग संबंध रखते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को हमें एक ही विद्यालय में, जिसमें लड़के और लड़कियां हो, जो कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्शिप, पूजा करने के अलग अलग तरीके अपनाते हों, एसोसिएटेड विद डिफरेंट डिनोमिनेशंस, जो कि संबंध रखते हैं अलग अलग संप्रदाय और धर्म से, उन्हें हमें एक ही स्कूल में देखभाल करना पड़ती है इन बच्चों की। इट इज़ नॉट टू डू, it will not do to trade, it will not do, इससे काम नहीं चलेगा। it will not do का मतलब क्या हुआ कि भाई काम नहीं चलेगा। टू ट्रेड, चलना, द इजी पाथ, आसान मार्ग पर, ऑफ इवेडिंग द डिफिकल्टी, जो परेशानियां आती हैं उनको इवेड कर देना। इवेड करना माने भाई जैसे कहीं पर भी समस्या आई तो उस चीज को आप छोड़ दिए। बचना, इवेड करना माने बचना होता है। तो इट विल नॉट डू टू ट्रेड एन ईजी पाथ, द ईजी पाथ, तो भाई आसान मार्ग पर चलना और कठिन समस्या जो है उसको इवेड कर देने से काम नहीं चलेगा। बाय अटेंडिंग सोलली टू फिजिकल कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल एजुकेशन। भाई फिजिकल कल्चर का मतलब हुआ शारीरिक संस्कृति, एंड इंटेलेक्चुअल एजुकेशन का मतलब हुआ बौद्धिक शिक्षा। ठीक है, तो भाई आने वाली समस्याओं को ऐसे आसान मार्ग पर कि भाई हम छोड़ दें कि केवल शारीरिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा पर ध्यान देकर कठिनाई से बचने के आसान रास्ते पर चलने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। वी हैव टू इवॉल्व अ सूटेबल टेक्निक, इसके लिए हमें कोई एक ऐसी सूटेबल टेक्निक विकसित करनी पड़ेगी, इवॉल्व करनी पड़ेगी। एंड मेथड, कोई इस तरह का तरीका अपनाना पड़ेगा फॉर सर्विंग द स्पिरिचुअल नीड्स, कि हम कोई ऐसी पद्धति विकसित करनी होगी जिससे कि स्पिरिचुअल नीड्स जो होती है, आध्यात्मिक ज़रूरतें हैं, उनको सर्व किया जा सके, उनको पूरा किया जा सके। ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, किनकी? विद्यालयीन बच्चों की। प्रोफेसिंग डिफरेंट फेथ, जो कि अलग अलग धर्म, संप्रदाय, संस्कृति को मानने वाले होते हैं। वी शुड देयर बाय प्रमोट एन एटमोसफेयर ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी शुड देयर बाय प्रमोट, हमें आगे बढ़ाना होगा एन एटमोसफियर, इस तरह के वातावरण को, ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट, जिसमें कि हम परस्पर या आपसी सम्मान के भाव को बढ़ा सके। अ फुलर अंडरस्टैंडिंग, पूर्ण रूप से
समझदारी को बढ़ावा दे सके, एंड हेल्पफुल कोऑपरेशन, और आपस में मददगार सहयोग उत्पन्न कर सके अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज़। हमारे जो विद्यालय है उसमें जो भिन्न भिन्न कम्युनिटी, संप्रदाय, मत, समुदाय को मानने वाले बच्चे होते हैं, उनमें हम आपसी समझ उत्पन्न कर सके, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, आपसी सम्मान उत्पन्न कर सके, कोऑपरेशन, उनके बीच में सहयोग के भाव को बढ़ावा दे सके। ऐसी कुछ मेथड हमको, पद्धति हमको उत्पन्न करनी होगी, विकसित करनी होगी इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में ऐसा करना होगा। अगेन एक बार फिर से, वी मस्ट रिमेन वन पीपल, हमें एक दूसरे को एक करना है, एंड वी हैव देयर फॉर टू गिव बेसिक ट्रेनिंग इन आवर स्कूल्स, और इसके लिए हमें हमारे विद्यालयों में एक मूलभूत आधारभूत ट्रेनिंग या शिक्षा देनी होगी, टू स्पीक एंड अंडरस्टैंडिंग मोर लैंग्वेजेस देन वन, बजाय इसके कि विद्यालय में बच्चे एक भाषा ही सीखे, एक भाषा ही बोले, एक भाषा ही पढ़े। हमें जितनी ज़्यादा संभव हो सके उतनी भाषाओं को विद्यालय में विकसित करना होगा, बढ़ाना होगा, बच्चों को सिखाना होगा। टू अप्रिशिएट एंड रेस्पेक्ट द डिफरेंट रिलीजन, ताकि बच्चे जो हैं वो प्रशंसा कर सके और रेस्पेक्ट कर सके, सम्मान कर सके अलग अलग धर्मों का, प्रीवेलिंग इन इंडिया, जो कि भारत में प्रिवेल करते हैं, भारत में हैं। इट इज़ नॉट राइट, या सही नहीं है फॉर अस, हमारे लिए इन इंडिया, भारत में, टू बी डिससोर्डेड फ्रॉम दिस, कि हम अपने को, खुद को जो है विचलित कर ले, बाय कंसिडरेशन एज टू ओवरटेकिंग द यूथ माइंड, कि भाई जो युवाओं का युवा मस्तिष्क है, यह बिल्कुल भी भारत में हम लोगों के लिए यह बिल्कुल उचित नहीं है, सही नहीं है कि हम युवा मस्तिष्क पर हावी होने के विचार से, इससे विचलित हो जाएं। व्हाट इज़ नेसेसरी, जो जरूरी है, मस्ट बी डन, उसे किया जाना चाहिए, एंड इट इज़ नॉट इन फैक्ट टू ग्रेट, और यह जो जरूरी है वह किया जाना चाहिए, और वास्तव में यह बहुत बड़ा बोझ भी नहीं है। टू ग्रेट अ बर्डन, यह कोई बहुत बड़ा बोझ भी नहीं है। तो भाई पैसेज का ट्रांसलेशन हमने कर दिया है, एक दो बार आप इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा। अब हम इसका जो है नोट मेकिंग वगैरह की को करेंगे, ठीक है। अब नोट मेकिंग किस तरह का है, इसमें हमको ये देखना है बेटा। नोट्स क्या बनाया, कॉज ऑफ ग्रेट वरी टू आवर एजुकेशन, हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी चिंता है, रेगुलर्स एंड मोरल इंस्ट्रक्शन, मैनी अर्थ मैनी लैंड्स, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने उधर पढ़ रखी है। स्कूल शुड ट्रेन चिल्ड्रन, विद्यालय में बच्चों को सिखाया जाना है टू लव वन अनदर, ये अनदर लिखा हुआ है, काइंड एंड हेल्पफुल, टेंडर टू एनिमल, ऑब्जर्व एंड थिंक राइट, ये विद्यालय में सिखाया जाना चाहिए। टू मोल्ड द चाइल्ड पर्सनालिटी इन द राइट वे, बच्चों के व्यक्तित्व को सही निखार देने के लिए, सही तरीके पर चलाने के लिए, वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट दी हिज कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजियस, स्पिरिचुअल नीड्स। भाई सारा का सारा आपका जो मैंने पैसेज में पढ़ाया वो का वही है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। सोसाइटी नीड्स टू प्रमोट, समाज को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। क्या प्रमोट करना चाहिए, एटमॉस्फेयर, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, फुलर फंडिंग, कोऑपरेशन। स्कूल नीड्स टू टीच चिल्ड्रन, विद्यालय बच्चों को सिखाए, स्पीक एंड अंडरस्टैंडिंग मोर लैंग्वेजेस, प्रोस्पेक्ट ऑफ different roles, imposition of single way of life,
सिंगल वे ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, फ्यूटाइल, हार्मफुल, कॉन्फ्लिक्ट में पूरा का पूरा जो पैसेज में लिखा है वही है, गिविंग ड्यू रेकुन्स टू डिफीट फेथ, सर्व द नेशनल इंटरेस्ट एज, तो पूरा का पूरा वही है। समरी का जो मामला है आप लोग देख लीजिएगा, वही समरी है जो पैसेज में है। तो आपको मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया होगा, देख लीजिएगा।